हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पूजा साहू। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डेंगू के बारे में। डेंगू की जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा बारिश के दिनों में देखा जाता है, क्योंकि बारिश के दिनों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं, इसलिए डेंगू सबसे ज़्यादा बारिश के दिनों में फैलता है। डेंगू की वजह से लोगों की जानें भी जा रही है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डेंगू होने के कौन से कारण होते हैं, कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और कौन सा इलाज किया जाता है, वो सब कुछ हम डिटेल में इस वीडियो में जानने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। पहले तो हम जानेंगे कि डेंगू होता क्या है। डेंगू बीमारी जो है वो वायरल इन्फेक्शन है, मतलब वायरस की वजह से यह इन्फेक्शन होता है। वो जो वायरस है वह मच्छरों को इन्फेक्ट करता है, फिर जो इन्फेक्टेड मच्छर है अगर हमें काट लेता है तो हमें डेंगू की समस्या हो जाती है। वो जो इन्फेक्टेड मच्छर है जब किसी पर्सन को काटता है तो उसके खून में डायरेक्ट वो वायरस छोड़ देता है। ये जो डेंगू की बीमारी है वो सबसे ज्यादा एडिपिस नाम का जो इन्फेक्टेड मच्छर होता है उसके वजह से होता है। मच्छरों के बिना डायरेक्ट यह वायरस इन्फेक्ट नहीं करते इंसानों को। यह जो वायरस है वो पहले मच्छरों को इन्फेक्ट करते हैं, मच्छरों के काटने के बाद हमें डेंगू की समस्या होती है। डेंगू की जो समस्या है, अगर किसी पर्सन को हुआ है तो उसके अगर किसी मच्छर ने काट दिया उसे, और उसी सेम मच्छर ने किसी हेल्दी पर्सन, मतलब जिसे डेंगू नहीं हुआ है, उसे काट दिया, तो उसके वजह से भी डेंगू के होने के चांसेस होते हैं। लेकिन जो डेंगू की समस्या है वो किसी को छूने से, मतलब किसी पर्सन को डेंगू हुआ है उसे छूने से या फिर तरल पदार्थ से या हवाओं के द्वारा नहीं फैलता है। डेंगू जो वायरस है उसके भी 4 टाइप्स होते हैं। अब हम जानेंगे कि अगर हमें डेंगू हुआ है तो कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। अगर इन्फेक्टेड मच्छर ने अगर हमें काट लिया तो 3 से 14 दिनों के अंदर ही हमें लक्षण दिखाई देते हैं। डेंगू बुखार हल्का भी हो सकता है और गंभीर भी हो सकता है। अगर हमें डेंगू बुखार हल्का हुआ है तो कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि बहुत तेज बुखार होना, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बुखार हो जाना, 104 डिग्री सेल्सियस तक बुखार रहना, या बुखार चढ़ उतर होना, मतलब अगर सुबह बहुत तेज हो रहा है तो खुद ब खुद वो कम हो जाना या फिर से चढ़ जाना, या 2-2, 3-3 घंटे में बुखार चढ़ उतर होना, ऐसी भी समस्या देखा जाता है। या बहुत तेज सिर में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, जो हमारे मांसपेशियों मतलब मसल्स में दर्द हो सकता है बहुत तेज, जी मचलाना, उल्टी होना, या फिर इसके अलावा हमारे स्किन में रैशेस भी दिखाई दे सकते हैं। अगर हमें डेंगू का गंभीर बुखार हुआ है तो उस कंडीशन में थोड़े से क्रिटिकल लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि झटके आना, इंटरनली हमारे अंदरूनी खून का बहना मतलब ब्लीडिंग होना, या लो ब्लड प्रेशर, या हमारे फेफड़ों में तरल पदार्थ का जमा हो जाना, ये सारे लक्षण देखे जाते हैं। डेंगू की बीमारी बहुत ही तेजी से फैल रही है और डेंगू की बीमारी की वजह से लोगों की जान भी जा रही है। इसीलिए डेंगू की सही समय में पहचान करना और सही इलाज देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। डेंगू के कंडीशन में अगर हमें डेंगू हुआ है तो उस कंडीशन में एस्प्रिन या फिर आइबुप्रोफेन जो टैबलेट होती है, दोनों में से कोई भी मॉलिक्यूल का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर इन दवाओं में से दोनों में से किसी भी दवा का यूज़ करते हो तो आपके शरीर में ब्लीडिंग मतलब खून बहने की जो समस्या है उसका खतरा बढ़ सकता है। इसलिए गलती से भी ये दोनों दवा का यूज़ नहीं करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि डॉक्टर्स के द्वारा कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है। हमें पैरासीटामोल टैबलेट दिया जाता है 500 mg या फिर 650 mg। अगर बहुत ही तेज बुखार है तो यह हमें दिन में 2 बार 3 बार, मतलब जरूरत पड़ने में 4 घंटे में 1 बार ये टैबलेट को रिपीट कर सकते हैं। ऐसा हमें दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में बुखार कम ज़्यादा होता है, मतलब 2 घंटे या 4 घंटे में बुखार तेज होने लगता है फिर कम होने लगता है। इसलिए जरूरत पड़ने में यह पैरासीटामोल की टैबलेट 4 टैबलेट भी दिया जाता है 4 घंटे की गैप में। इसके साथ में जो एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है, लेकिन ये क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन है तो इसमें एंटीबायोटिक का कोई काम नहीं होता। लेकिन ये जो वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। डेंगू समस्या जब होती है तो एमोक्सिसिलिन प्लस क्लावनेट की जो टैबलेट आती है, जो हमें मेगामॉक्स सीवी या ऑगमेंटिन 625 के ब्रांड नेम से मिलता है, ये सबसे अच्छा काम करती है। ये जो टैबलेट है उसे भी सुबह शाम दिया जाता है। इसके साथ में पेंटाप्राजोल डोम्पिरोडोन दिया जाता है, जो खाना खाने के 1 घंटे पहले लेने के लिए कहा जाता है। इसे भी सुबह शाम लेने के लिए कहा जाता है। बाकी की जो दवाइयाँ हैं वो लक्षणों के आधार पर दिया जाता है, मतलब अगर पर्सन को सर्दी है, खांसी है तो खांसी की सिरप, या सर्दी है तो सर्दी के टैबलेट ऐड किया जाता है, या फिर उनके शरीर में दर्द है, हल्का दर्द है तो एसाइक्लोफेनेक पैरासीटामोल, बहुत ज़्यादा दर्द है तो उस कंडीशन में एसाइक्लोफेनेक पैरासीटामोल या सेरोडियोपेप्टिडेज का यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा दर्द है तो उस कंडीशन में एसाइक्लोफेनेक प्लस थायोकोल्चिकोसाइड टैबलेट जो आती है उसका यूज़ किया जाता है।
यह जो दवाइयाँ है इसके साथ में जूरीताप जो सायरप आती है, एक आयुर्वेदिक सायरप है, उसे दिया जाता है। क्योंकि यह जो दवा है जूरीताप जो है वो एंटीवायरल दवा है, ये वायरल इन्फेक्शन है, तो ये जो जूरीताप है एंटीवायरल है, मतलब वायरल इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करती है। इसके साथ में यह हमारे शरीर में रोग प्रतिकारक क्षमता उसे भी बढ़ाती है, मतलब हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। मतलब डेंगू की जो बीमारी होती है उसमें जूरीताप जो सायरप है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। जूरीताप जो सायरप है वो 10 ml सुबह शाम लेने के लिए कहा जाता है। ये जो टैबलेट्स है और जो जूरीताप सायरप है उसे सिर्फ 7 दिनों के लिए दिया जाता है। 7 दिनों में यह जो इन्फेक्शन है, मतलब जो डेंगू की समस्या है, वो ठीक हो जाती है। डेंगू की समस्या होने पे सबसे मेन प्रॉब्लम यह होता है कि जब भी डेंगू होता है तो हमारे जो प्लेटलेट्स काउंट है वो कम हो जाते हैं। तो प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए हमें पपीते के पत्ते का रस 1 से 2 चम्मच दिन में 3 बार लेना चाहिए, या फिर कैरिबिल करके टैबलेट आता है उसका भी यूज़ किया जाता है। इसके साथ में टी-साइड सायरप दिया जाता है जो प्लेटलेट्स काउंट है उसे बहुत ही तेजी से बढ़ाता है, जो 10 ml सुबह शाम लेने के लिए कहा जाता है। डेंगू की जब समस्या होती है तो हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन होने लगता है, इसीलिए हमें लिक्विड डाइट मतलब पतला पानीदार पदार्थ लेना चाहिए, जूस वगैरह ले सकते हैं, या बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। और हमारे शरीर में पानी की कमी ना हो ये कोशिश करना चाहिए, हमें हाइड्रेट रहने की कोशिश करना चाहिए। हम नारियल पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर विटाल जेड का जो पाउडर आता है उसको भी सुबह शाम ले सकते हैं। इसके साथ में फर्सिरेट सायरप दिया जाता है जो 10-10 ml सुबह शाम लेने के लिए कहा जाता है। यह जो दवा है ये कंटिन्यू जब तक के प्लेटलेट्स काउंट जो है वो नॉर्मल नहीं आता है तब तक कि ये सायरप जो है इसे कंटिन्यू किया जाता है। यह जो सायरप है उसे प्लेटलेट्स काउंट जो है वो नॉर्मल नहीं आता तब तक दिया जाता है। मतलब अगर वो डेंगू के अगर हम टेस्ट करेंगे, फिर ट्रीटमेंट लेने के बाद फिर से डेंगू का टेस्ट करेंगे, लेकिन डेंगू की जो टेस्ट है वो नेगेटिव आ गई, मतलब पहले पॉजिटिव थी ट्रीटमेंट के पहले, उसके बाद नेगेटिव आ गई, फिर भी प्लेटलेट्स जो कम है उसके लिए सिर्फ ब्लड टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि प्लेटलेट्स नॉर्मल हुए या फिर नहीं। 1.5 लाख से अगर नीचे है तो हमें प्लेटलेट्स कम ये माना जाता है, और 1.5 लाख से नीचे ही देखा जाता है जब भी डेंगू की समस्या होती है। ये जो सायरप है वो कंटिन्यू लेने के बाद आपको एक बार फिर से ब्लड टेस्ट करना है। फिर अगर उसमें दिखा रहे हैं रेंज कि 1.5 लाख से ऊपर है, मतलब या फिर बीच में है, 1.5 लाख से नीचे नहीं है, तो आपको यह ट्रीटमेंट लेना बंद कर देना है। इस तरीके से डेंगू का ट्रीटमेंट दिया जाता है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।